कबहू मन विश्राम न मान्यो, विश्राम देने वाले जो हैं उनको तो स्वीकार नहीं किया, और जो चित्त को अशांति उद्वेग देने वाले हैं उनको तुमने प्राप्त किया, उनके पीछे लगे रहे। विश्राम जिनसे मिलता वो तो काम किया नहीं, और चित्त में दुख उद्वेग क्लेश अशांति जिससे बढ़ती है वही काम करते चले गए। तो कैसे तुम्हें विश्राम मिलेगा? पिछले पदों में ये बात कही गई है कि कथा श्रवण में, कथा के कथन में, माने भगवत लीला के गान में, भगवत लीला के श्रवण में, नाम कीर्तन में, प्रभु के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में, उनकी निष्काम प्रेम पूर्ण सेवा में, भजन में, उनके अनुराग पूर्वक किए गए स्मरण में, हरि और हरिजन इनसे जो विमुख जीव हैं इनका कुसंग त्याग कर हरि हरिदास के जो शरणागत हैं ऐसे भगवत भक्तों का संग करने में जीव को विश्राम मिलता है, सुख शांति मिलती है। पद संख्या 84 से लेकर 87 तक यही बात कही गई है। तो विश्राम वाला कोई काम तो तुमने किया नहीं, जिससे तुम्हारे चित्त में बारंबार भय उद्वेग क्लेश होवे, वही काम तुमने बारंबार किया। गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी से क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं, सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लह्यू विश्रामा। और स्वयं गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंत में क्या करें? पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम नहीं, मुझे परम विश्राम मिल गया। अर्थात भगवत लीला चिंतन में ही जीव को परम विश्राम मिलता है। सुंदरकांड में यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, विभीषण और हनुमान जी का मिलन। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। 1200 किलोमीटर की छलांग लगा के आए थे हनुमान जी। अब विचार करो कितने परेशान होंगे खोजने में, कहाँ हैं जा माता जी, कहाँ हैं जानकी जी। और जब विभीषण जी से मिले, सत्संग हुआ, तो अनिर्वाच्य विश्राम मिल गया। भगवान के कथा कीर्तन में ही विश्राम मिलता है। मुर्दे के जैसे पड़े रहो उसमें विश्राम नहीं मिलता। पड़े 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 2 घंटा 3 घंटा पड़े पड़े, फिर बैठ गए, फिर लेट गए। वस्तुतः जीव को वास्तविक विश्राम भगवान की लीला में ही मिलता है।